Good morning, all the students of class 10. Before I start today's lesson, I want to tell you the content this year. आपको पता है कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन टीचिंग हो रही है और इसमें स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इसीलिए आवर गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कट डाउन 30% सिलेबस दिस ईयर। इस वर्ष 30% कोर्स कम कर दिया गया है। तो प्रोज में आपको इस वर्ष सिर्फ 4 लेसन पढ़ने हैं। द फर्स्ट द एन्चांटेड पूल, सेकेंड ए लेटर टू गॉड, थर्ड द गंगा और फोर्थ सोक्रेटिस। फिफ्थ लेसन टॉर्च बियरर्स और आवर इंडियन म्यूजिक इस वर्ष आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन द सेम वे पोइट्री में भी एक पॉइंट कम कर दी गई है, फोर्थ, और अब आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स पढ़नी है, द फाउंटेन, द साम ऑफ लाइफ एंड द परफेक्ट लाइफ। नाउ कम टू सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में भी आपका एक लेसन यानी थर्ड लेसन कम हो गया है एंड यू हैव टू स्टडी ओनली 2 लेसन्स एज द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस एंड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका 30% कोर्स जो कम है आपको सिर्फ स्टडी 70% कोर्स में से करनी है जो मैंने आपको बताई है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। सो स्टूडेंट आज हम प्रोज में थर्ड लेसन द गंगा पढ़ने जा रहे हैं। दिस लेसन इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसको अभी प्रयागराज कहा जाता है। स्टूडेंट, 1889 से संबंधित मैं आपको जनरल नॉलेज की एक बात बताता हूँ। सेम ईयर जब पंडित नेहरू पैदा हुए थे, उसी वर्ष यानी 1889 में विश्व के महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का भी जन्म हुआ था और जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी इसी वर्ष पैदा हुए थे। एनीवे, नाउ कम टू द पॉइंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू was one of the foremost freedom fighters of India। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और कई बार इनको जेल जाना पड़ा और जेल में ही इन्होंने पुस्तकें लिखी। इनको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे और स्वतंत्रता के बाद ये 1947 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1964 में इनकी मृत्यु हुई। स्टूडेंट, इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री है और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी आत्मकथा है और ये इसे जो लेसन आज हम द गंगा पढ़ने जा रहे हैं ये इसी बुक में है। सो स्टूडेंट, ये जो लेसन द गंगा है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट रिटन इन 1954। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत लिखी थी और उसी का ये एक अंश है। इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेसन उन्होंने उन व्यक्तियों का आभार प्रकट किया है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्यौछावर किया और इन्होंने उसके बाद अपनी इच्छा व्यक्त की है कि गंगा नदी से उनको बहुत प्रेम है और न सिर्फ उनको बल्कि उनके देशवासियों को भी गंगा नदी बड़ी प्रिय है। तो पंडित नेहरू चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार होने के बाद मुट्ठी भर राख गंगा नदी में फेंक दी जाए और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है भारत के उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां पर किसान परिश्रम करते हैं और पसीना बहाते हैं। तो इस प्रकार ये द गंगा जो लेसन है ये पंडित नेहरू की एक वसीयत का अंश है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द लेसन द गंगा। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। तो पहले पैसेज में पंडित नेहरू कहते हैं कि मुझे अपने भारतीय लोगों से बहुत प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है। दैट नथिंग that I can do can repay even a small fraction of it। कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं उसके छोटे से अंश को भी वापस कर सकूं। And indeed, और वास्तव में there can be no repayment of such precious a thing as affection। affection जैसी यानी स्नेह जैसी जो कीमती वस्तु है, precious means कीमती, बहुमूल्य, जो बहुमूल्य वस्तु है उसका रिपेमेंट भी हो ही नहीं सकता। रिपेमेंट मीन्स उसको वापस किया ही नहीं जा सकता। तो स्नेह एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है जिसको वापस किया ही नहीं जा सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। मैनी हैव के बाद में
बीन का प्रयोग किया गया। तो इसका मतलब है कि बहुत से व्यक्तियों को एडमायर मिला है, प्रशंसा मिली है। यानी भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है उनमें से बहुत लोगों को क्या है, प्रशंसा प्राप्त हुई है। सम हैव बीन रेवर्ड, ये भी पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, रेवर्ड वर्ड के थर्ड फॉर्म में, इसका मतलब है सम्मान, और बहुत से लोगों को सम्मान प्राप्त हुआ है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैज कम टू मी। लेकिन ऑल क्लासेस, जितने भी वर्ग हैं ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों में जितने भी वर्ग हैं, किसी भी वर्ग के व्यक्ति के द्वारा जो अफेक्शन है, स्नेह, हैज कम टू मी, वो मुझको मिला है। यानी भारतीयों के हर समूह के द्वारा स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है इन सच अबंडेंट मेजर, इतनी प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट मीन्स प्रचुर, यानी अत्यधिक, मेजर मीन्स मात्रा में। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं उससे भाव विभोर हो गया हूं। तो इस प्रकार पंडित नेहरू ने इसमें बताया कि मुझे भारतीय लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ है और मैं उससे भाव विभोर हो गया हूं। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल ये आशा व्यक्त कर सकता हूं, दैट मैंने की, इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि बचे हुए वर्षों में जब तक मैं जीवित हूं, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं साबित होऊंगा ऑफ माई पीपल, अपने लोगों का, एंड दियर अफेक्शन, उनके स्नेह का। तो उनको वर्तमान में भारतीय लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ और उनको भविष्य में भी आशा है कि भारतीयों के स्नेह और प्रेम के वह अयोग्य साबित नहीं होंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट पैसेज। नाउ कम टू सेकंड वन। To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. तो पंडित नेहरू कह रहे हैं, माई इनमेमोरेबल यानी असंख्य, नंबर में संख्या, और नंबरेबल में जिनको गिना जा सकता हो, इन लगा दिया तो उसका अपोजिट हो गया, यानी जिनको गिना भी नहीं जा सकता, असंख्य। कॉमरेड्स एंड कलीग्स का मतलब होता है साथी, जो साथ काम करते हो। आई ओ, मैं ऋणी हूं, एन इवन डीपर डेट, एक बहुत गहरे कर्ज का, ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के। तो कृतज्ञता का एक बहुत गहरा कर्ज मेरे ऊपर उनका है। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम संयुक्त सहभागी रहे हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े पराक्रम में, अंडरटेकिंग मीन्स पराक्रम, एंड हैव शेयर द ट्रायम्फ्स एंड सोरोज, और हमने हिस्सा लिया है, ट्रायम्फ्स मीन्स विजय, एंड सोरो मीन्स दुख, तो दुखों में भी विजय में भी हम सब साथ साथ रहे हैं। विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, जिसमें आवश्यक रूप से हम सब साथी थे। तो पंडित नेहरू यहाँ पर अपने उन साथियों का, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अथक प्रयास किया, संघर्ष किया, जेल में गए और यहाँ तक कि जीवन भी अपना बलिदान किया, तो उन सभी साथियों का के एहसान का, उनके कर्तव्यता का अपने ऊपर कर्ज मानते हैं और याद करते हैं कि हम सब सहभागी रहे हैं, खुशियों में भी और दुखों में भी। तो इस तरह से अपने साथियों का और देशवासियों का शुक्रिया अदा करने के बाद अब पंडित नेहरू अपनी वसीयत पर आते हैं और वे यहाँ पर इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कम टू नेक्स्ट लाइन्स। व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु होगी, आई शुड लाइक, तो मैं चाहूंगा कि माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। देखिए स्टूडेंट, क्रीमेशन जो होता है, ये अंतिम संस्कार, तो ये जो हिंदुओं में जो प्रथा है दाह संस्कार की, उसके लिए यूज किया जाता है, जबकि मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में बरियल होता है, दफनाया जाता है। तो दाह संस्कार करने की इनकी इच्छा कि उसका दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, और अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड हियर, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पर किया जाए। एंड माई एशेस सेंड टू इलाहाबाद, और मेरी जो राख है, जो मेरी जो एशेस बचती हैं दाह संस्कार के बाद, उसको इलाहाबाद में भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उस राख का जो मुट्ठी भर है, छोटी सी मुट्ठी भर, गंगा नदी में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका जो एक बड़ा हिस्सा है, डिस्पोज ऑफ, उसको यूज किया जाए या उसको प्रयोग किया जाए इन द मैनर, उस तरीके से इंडिकेटेड बिलो, जिसको कि मैंने नीचे निर्देशित किया है। नो पार्ट ऑफ दीज एशेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, उस राख का कोई भी हिस्सा बचाया ना जाए और उसको रखा ना जाए। तो रिटेन या प्रिजर्व करने से उसको वे मना कर रहे हैं। पूरी जो उनकी जो दाह संस्कार के बाद जो भी
राख है उसको वो चाहते हैं डिस्पोज किया जाए उसको, तो उसका एक मुट्ठी भर तो गंगा नदी में बहा देना चाहते हैं और उसका बड़ा हिस्सा का क्या करना है वो हमें बाद में बताएंगे। तो इस तरह से पंडित नेहरू की जो वसीयत है अब हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई शैल कंटिन्यू टुमारो द सेम टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट।